आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 को करना है, कैनटेप पब्लिशर्स ग्रेड 11। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशंस को देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इस अब तक आते आते हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जान चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। हम लोगों ने जाना है रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म के बारे में। हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। और इसके अलावा हम लोगों ने और बहुत सारे जाविये देखे हैं। हम लोगों ने इक्वेशंस और इन इक्वेशंस भी देखी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 1.5 में, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज, हम लोगों ने बेसिकली इनको अप्लाई करना है जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो एक वेव है जिसको उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग इस डिटेल में किसी भी सूरत नहीं जाने वाले इस एक्सरसाइज में कि ये किस तरह से हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और हम लोग मैथ्स पढ़े हैं। तो हमने बस यहाँ पर अप्लाई करना है। वो कहते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेव। तो इस वेव का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है, लेट अस कॉल इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 आयोटा। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेव निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। दैट इज गोइंग टू बी आर, जो कि होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर्ड प्लस -3 स्क्वायर्ड। 5 squared is 25 or -3 squared is 9. So 25 plus 9 means square root of 34. So square root of 34 is the magnitude of this wave. In decimals अगर हम लोग बात करें, it is approximately 5.83 units. This is the magnitude of that particular wave. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द इम्पीडेंस 4 + 4 आयोटा ओहम्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इनटू पोलर फॉर्म। तो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसकी इम्पीडेंस ये है, जिसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि वो क्या होता है। उसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट अस कॉल इट जी। जी इज 4 + 4 आयोटा। और हमने इस इम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्विकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका मॉड्यूलस, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 16 plus 16, 16 plus 16, 32 square root of 32. So 4 square root of 2 is 4 square root of 2 is the modulus। और इसके बाद जाकर हम लोग इसका थीटा निकालेंगे। दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, so directly tan inverse of 4 divided by 4 is the absolute value, and this is going to give us tan inverse of 1। tan inverse of 1 in radians ये हमें दे देगा pi divided by 4। So in polar form we can represent that this as e iota, we can represent this as pi 4 e iota, नहीं हम लोग इसको लिखेंगे, सॉरी, हम लोग इसको लिखेंगे 4 square root of 2 e iota pi divided by 4। दिस इज रिटन इन पोलर फॉर्म, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं एज 4 cis 4 square root of 2 cis pi divided by 4। तो हमारी जो इम्पीडेंस है दैट इज गोइंग टू बी 4 square root of 2 cis pi divided by 4 ohms। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है, इफ टू सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय these complex numbers, find the product of these signals। तो ये प्रोडक्ट के बारे में है। डिवाइड द कम्प्लेक्स वोल्टेजेस बाय दिस एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको ये कर लेते हैं, हमें प्रोसीजर तो आता है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड करना है, मींस वी हैव टू राइट 10 + 6 आयोटा। इसको हमने इससे डिवाइड करना है, तो वी विल राइट डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा, कि वी हैव टू डिवाइड 10 + 6 आयोटा बाय 2 - 4 आयोटा। ओके, हम लोग इनको जो है वो डिवाइड करते हैं इन कम्प्लेक्स वोल्टेजेस को। सो यहाँ पर वोल्ट भी डाल देते हैं, ये वोल्ट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई यूनिट्स नहीं होगा इस रेशो का। बट एनीवेज हम इनको डिवाइड करेंगे एज वी नो। वो कहते हैं इनको डिवाइड करना एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। दो तरीके हैं, एक हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें फिर अप्लाई कर लें, या फिर हम लोग कॉन्जुगेट के थ्रू कर लें। वी विल डू इट यूजिंग कॉन्जुगेट। 10 + 6 आयोटा, नीचे है 2 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। और ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर वाली साइड पे। मैं जल्दी से इसको कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हमारे पास होने वाला है -4 + 52 आयोटा। और नीचे ऑफ कोर्स हमारे पास रियल नंबर आने वाला है, आयोटा खत्म हो जाएगा। 2 -
4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। दिस गिव्स अस 20। सो यहाँ से हमारे पास अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 20 आयोटा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर होगा, मैं इसको डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे करके फाइनल आंसर भी निकाल लेता हूँ, वेरीफाई भी कर लेता हूँ। 10 प्लस 6 आयोटा है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। कैलकुलेटर पे ये दिस कम्स -1/5, यस दिस विल बिकम -1/5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5, यस ये कट के इसी तरह आ जाएगा आयोटा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एनीवेज। और ऑफ कोर्स हम इसको अप्लाई कर रहे थे तो वो हमें कहते हैं कि एक्सप्रेस योर आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो दिस इज बेसिकली 10 प्लस 6 आयोटा वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा वोल्ट्स, वोल्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर आपने बीच में इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उस तरह से डिवाइड किया था जिसमें आप डायरेक्टली मॉड्यूलस डिवाइड कर देंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर आपको वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं इफ अ मैकेनिकल वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस डिस्क्राइब इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्ट। ये दो कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के, बट बेसिकली हम किसी भी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर ए ई आयोटा और ये फाई। तो सिंबल है बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हम एक इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई आयोटा थीटा, तो उसके अंदर जो आर है दिस बिकम्स द एम्पलीट्यूड और ये जो थीटा है दिट बिकम्स इट्स फेज शिफ्ट। तो ये इनको फॉर्मूला देना चाहिए था साथ, बट एनीवेज ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनकी डिटेल में किसी भी सूरत नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम इनको दोनों को जल्दी से निकाल लेते हैं। 4 ई आयोटा पाई डिवाइड बाई 2 है, लेट अस कंपेयर इट टू, सो कंपेयरिंग टू ए ई आयोटा फाई, तो हमारा जो a है दैट इज गोइंग टू बी 4, आवर फाई इज गोइंग टू बी पाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 4, हमारा जो फेज शिफ्ट है दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2 और 90 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं इफ अ फ्लूइड्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर डिटरमिन इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो बेसिकली हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, वो हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 27 ई आयोटा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 मीटर्स पर सेकंड। लेट्स इग्नोर मीटर्स पर सेकंड फॉर अ व्हाइल। और यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। यूलर्स फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो उसके मुताबिक ये हो जाएगा 27 सिस 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, राइट। मजीद हम इसको एक्सपेंड करें तो 27 कोसाइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, लाइक दैट। तो यहाँ पर जाकर 27 अगर हम लोग निकालें कोसाइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, तो कोसाइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 और ऊपर से हमें लाजमी जो है वो रेडियंस करना होगा, रेडियंस। तो कोसाइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाता है हमारे पास -√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाता है डिवाइडेड बाय 2 1/2। इसके बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये वाली साइड यानी 27 मल्टीप्लाइड बाय -√3 डिवाइडेड बाय 2, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -27 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 एओटा, बल्कि एक्चुअल में 27/2 एओटा। ये हो गया हमारे पास। और अब जाकर हम लोग अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बेसिकली मींस द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स पर सेकंड, या फिर बुनियादी तौर पर अगर हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट्स में लिखें तो -23.38 मीटर्स पर सेकंड। जहाँ तक हम लोग बात करें अपने वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वो हमारे पास हो जाएगा और वर्टिकल इज गोइंग टू बिकम 27 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 13.5 मीटर्स पर सेकंड। सो हम लोगों ने दोनों के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं अपने सो कॉल्ड फ्लूइड की वेलोसिटी के। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहते हैं कि गिवन एन एसी सर्किट विद एन इम्पीडेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस है एक एसी सर्किट की, ओहम्स एंड वोल्टेज ऑफ दिस, कैलकुलेट द करंट यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगेन हम
फुल डिटेल में नहीं जाएंगे कि कहाँ से आ रहा है कैसे है, वो तो हम लोग टेंथ में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं फिजिक्स में। बट बेसिकली ओम्स लॉ हमें पता है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, इस स्पेसिफिक केस में V इज इक्वल टू आई सी, Z इज द यूनिट फॉर इम्पिडेंस। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z हो जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको निकालना है अगर, तो वोल्टेज हमारे पास 10 E आयोटा पाई डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा ओवर 8 प्लस 6 आयोटा, राइट। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट सेम करते हैं और नीचे वाले को भी 8 प्लस 6 आयोटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इन एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म। तो ये हमारे पास हो जाएगा Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो हमारे पास जो 8 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हमारे पास है 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ये हो गया हमारे पास 10, R इज 10, और इसके बाद जाकर जो थीटा है चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, tan इनवर्स ऑफ 6/8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6/8 हमारे पास होता है 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4, या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव ही हैं। tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज के इन रेडियंस ये हमारे पास आ रहा है 0.6435। ओके, सो हम लोग अब इसको कर लेते हैं 10 E आयोटा, दिस इज गोइंग टू बी 0.6435। फाइनल आंसर 10 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 1 E आयोटा, और इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.6435, 0.4 approximately. This is our final answer. This is the current that is flowing, amperes. Okay, this is V, this is ohms. The final is amperes because as we know ohms is volts over ampere. Next question में हमसे पूछ रहे हैं a fluid's velocity at a point is represented by the complex number this, what is the angle of the flow direction with respect to the horizontal। तो एक फ्लूइड है, एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी इस तरह से है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आर्जेंट प्लेन के ऊपर, तो उसका एंगल क्या है कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज द एक्स एक्सिस, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द आर्गुमेंट। लेट अस कैलकुलेट इट्स आर्गुमेंट। द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 2 आयोटा मीटर्स पर सेकंड। हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको इस इंटरवल के अंदर 0 2 पाई वाले इंटरवल के अंदर, बिकॉज ये स्टैंडर्ड लगता है। प्रिंसिपल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब नेगेटिव के अंदर चला जाता है। तो वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स। तो दिस स्पेसिफिक वन, ये हमारे पास पॉजिटिव में है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लोगों ने ये वाला एंगल निकालना है, तो एज वी नो कि हम लोग जो tan इनवर्स करेंगे उससे हमारे पास किसी भी लाइन का ये एंगल आएगा। सो वेरी सिंपली हम क्या करते हैं कि वी डू 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, सो अगर हम लोग उसकी आर्ग्यूमेंट निकालें इस कम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा, और 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई माइनस द tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5। जो हम लोग ये चीज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.38 रेडियंस, और हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस आंसर which will be 5.9 रेडियंस। सो इसका मतलब ये है, एक्चुअली में लेट अस कैलकुलेट दिस इन डिग्रीज, क्योंकि डिग्रीज में को समझना ज़्यादा आसान है। ओके, सो 2 पाई इज बेसिकली 360 डिग्रीज माइनस, अगर हम लोग डिग्री मोड में जाकर tan इनवर्स करें नेगेटिव 2 डिवाइड बाई 5 का, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 21.8 डिग्रीज। ओके, 360 माइनस 21.8, दिस इज 338.2 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये 338.2 डिग्रीज ये जो है इसकी वेलोसिटी है काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम लोगों ने क्लॉकवाइज जाना है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर ये हो जाएगा -21.8 डिग्री। ओके, सो इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बिकम दिस नेगेटिव के साथ, एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन दिस इंटरवल। ओके, एनीवेज जिस इंटरवल को आप चूज करना चाहते हैं, इसको चूज करना चाहते हैं या प्रिंसिपल वाले इस इंटरवल को आप लोग चूज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज V एंड करंट I कैन बी represented as complex numbers if the voltage across a circuit is this and the current is this, calculate the power of the circuit। जब हम complex numbers की बात करते हैं वोल्टेज और करंट में, we are talking about the complex power S, complex पावर जिसका सिंबल है S, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, पावर का तो फॉर्मूला VI होता है, बट जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं वो होता है I, और या साथ हम एस्टेरिक लगाते हैं, इसका मतलब है I का कॉन्जुगेट। तो V और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें निकालना है। V इज वेरी सिंपली
5 plus 12 iota, and current is going to be 2 plus 3 iota, while its conjugate is going to be 2 minus 3 iota. हम लोगों ने करना है, अगर s निकालना है तो 5 plus 12 iota into 2 minus 3 iota. इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेट अस यूज अ कैलकुलेटर. 5 plus 12 iota into 2 minus 3 iota. The final answer is 46 plus 9 iota. और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे VA. और बेसिकली यहाँ पर से अगर हम लोग ओरिजिनल पावर निकालें, P जो रियल पावर है, वो इसका रियल पार्ट हमेशा होता है 46 वॉट्स. ओके, और नॉर्मली जब हम लोग इतना लिखते हैं तो हम VA लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग जाकर वॉट्स लिखते हैं. बट एनीवेज, आवर पावर इज 46 वॉट्स while our complex power is 46 plus 9 iota voltage amperes. इसको हम लोग अपेरेंट पावर कहते हैं, इसको रियल पावर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक एन्क्रिप्शन सिस्टम है जिसके अंदर हर लेटर जो है अल्फाबेट का, उसको एक यूनिक कम्प्लेक्स नंबर असाइन कर रहे हैं. तो वो कहते हैं अगर ए को हम लोग असाइन कर दें 1 plus 2 आयोटा, बी को असाइन कर दें 2 plus 3 आयोटा, तो फिर ए बी को हम लोग क्या असाइन करेंगे. ओके, और ऑफकोर्स फिर आई थिंक ये सी को जो है वो 3 plus 4 आयोटा कहना चाह रहे होंगे, एक बढ़ा रहे हैं. लेकिन फिर ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एनक्रिप्शन सिस्टम है, वेरी सिंपल एनक्रिप्शन सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग ओरिजिनल मैसेज को चेंज कर देते हैं या ओरिजिनल कोड को हम लोग चेंज कर देते हैं यूजिंग डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली हम इसको टाइप ऑफ साइफर कहते हैं. तो यहाँ पर जाकर हमारे पास फर्स्ट वाले को, ए को हम लोग ये कह देते हैं, बी को ये कह देते हैं, तो ए बी क्या बन जाएगा? तो बेसिकली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ए बी है वो निकल आएगा. सो वी हैव 1 plus 2 iota, 1 plus 2 iota into 2 plus 3 iota, -4 plus 7 iota. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन आएगा क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं होगा अभी आपको, क्योंकि हमने फिजिक्स के अंदर की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई अभी तक. लेकिन हम लोगों को उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग सिंपली फॉर्मूलाज लगाकर इस सवाल को समझ सकते हैं. तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या होती हैं. इन एन एसी सर्किट विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 75 ओहम रेजिस्टर एंड 0.15 एच इंडक्टर हेनरी, एच का मतलब है हेनरी. फाइंड, ये यूनिट होता है इंडक्शन का. फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. हमने इंडक्टर के इर्द गिर्द वोल्टेज निकालना है. द सर्किट इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई. ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ से फॉर्मुलाज देख लेते हैं, उन्होंने दिए हुए हैं. तो जो हमने चीज़ निकालनी है दैट इज दिस वन. ओके, और इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो जे है, ये चीज़ हमने याद रखनी है. जब भी आप करंट के साथ डील करेंगे तो जे बेसिकली मीन्स द आयोटा. बस करंट के अंदर चाहे आयोटा आई से कंफ्यूज ना हो जाए करंट से, तो हम लोग जे चूज कर लेते हैं. जे इज द इमेजिनरी यूनिट, ये आयोटा ही है. जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1. बस यहाँ पर हम उसको जे लिखते हैं इंस्टेड ऑफ आई, ताकि कंफ्यूज ना हो ये इलेक्ट्रिक करंट से. बट एनीवेज, हमारे पास सबसे पहले हमें, तो मुझे आगे उम्मीद है कि आप ऊपर उन्होंने सारे हर चीज़ का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लगा लगा के ये एफ मीन्स द फ्रीक्वेंसी, आप इसका जवाब जो है वो निकाल लेंगे. मैं इसको नहीं करूँगा, ना ही ये कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, कि ये एक अनरिलेटेड सवाल है. फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हो सकता है आपको समझ भी ना आए, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको वैसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आएंगे तभी आपको एक्जैक्टली क्लियर तरीके से समझ आएगा. वरना फिर ये फॉर्मूलाज अगर दिए हुए हों तो बस फिर आप फॉर्मूलाज के अंदर पुट कर करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. हमने एसएलओ जो कवर किया है इस एक्सरसाइज में, वो है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज क्रिप्टोग्राफी, जो हमने देखा था, एक साइफर बनाया था, वेव फिनोमेना, कैलकुलेट वोल्टेज, करंट, सर्किट्स, द वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. बट एनीवेज, जो सब भी हमने करना है, हमें फॉर्मूलाज ये देंगे और उनके अंदर बेसिकली हमने अप्लाई करना है. एनीवेज, इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया.